Dear students, today we are going to start our 14th chapter of your English grammar textbook. The chapter name is punctuation. Punctuation marks helps to make complete sense of a sentence. The most common punctuation marks are full stop, question mark and comma. Use of capital letter is also very important. जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं जस्ट लाइक फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कॉमा एंड द यूज ऑफ कैपिटल लेटर, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज. हम इन पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में हम स्टडी करेंगे दैट वेयर दीज पंक्चुएशन मार्क्स शुड बी यूज्ड. अ सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. सबसे पहला रूल जो होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, जो सब सेंटेंस हम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. अ स्टेटमेंट्स एंड विद अ फुल स्टॉप. जो स्टेटमेंट्स होती हैं, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, वो हमेशा फुल स्टॉप से ख़त्म होते हैं. एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क. इस तरह का एक क्वेश्चन मार्क होता है, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल. यह कब लगाया जाता है? एट द एंड ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. जिन सेंटेंसेस में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है उसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क को लगाते हैं. अ कॉमा इज़ अ शॉर्ट पॉज इन अ सेंटेंस. कॉमा एक शॉर्ट पॉज होता है जहाँ पे हमें सेंटेंस में थोड़ा सा ब्रेक लेना होता है, शॉर्ट पॉज लेना होता है, वहाँ पे हम कॉमा यूज़ करते हैं. नाउ फर्स्ट वी विल स्टडी द रूल्स ऑफ द कैपिटल लेटर्स. The very first rule is the first word of a sentence begins with a capital letter. Examples are given also. Cherries are red. यहाँ पे ये सेंटेंस है cherries are red. तो हम यहाँ नोटिस करेंगे सबसे पहला लेटर है सेंटेंस का वो हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, कैपिटल अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है. The name of a person begins with the capital letter. अगर हम किसी पर्सन का नाम लिख रहे हैं, प्रॉपर नाउन, ये हम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट नेम इज ऑल्सो स्टार्टेड विद कैपिटल लेटर एंड द सर नेम और सेकेंड नेम इज ऑल्सो स्टार्टेड विद कैपिटल लेटर. द नेम्स ऑफ सिटीज, कंट्रीज, रिवर्स एंड माउंटेन्स बिगिन्स विद द कैपिटल लेटर. किसी भी शहर का नाम लिखना हो, किसी कंट्री का नाम, रिवर का नाम या किसी माउंटेन का नाम, तो हम उसे कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं. कोलकाता इज़ अ बिग सिटी, के इज़ कैपिटल. इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, आई इज़ कैपिटल हेयर. द गैंगेज इज़ अ होली रिवर. तो जो रिवर का नाम है वो भी हमने कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट किया है यहाँ पर. माउंट एवरेस्ट इज़ द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. माउंट का एम, एवरेस्ट का ई. So this is the name of a mountains. That's why we have started with capital letter. The names of the days and months begin with capital letter. I fast on Fridays. जो days of the week होते हैं, months of the year होते हैं, उनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लिखना चाहिए. The name of the subjects begin with capital letter. अगर हम किसी सब्जेक्ट का नाम लिख रहे हैं तो उसका भी हमें फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट ही लिखना चाहिए. हिंदी का एच कैपिटल हो गया, इंग्लिश का ई, मैथमेटिक्स में एम कैपिटल लिखेंगे, हिस्ट्री में एच. वेदर दीज वर्ड्स आर यूज इन मिड ऑफ द सेंटेंस, चाहे वह सेंटेंस के बीच में भी आते हैं तो भी हम इन लेटर्स को कैपिटल ही लिखेंगे. द नेम्स ऑफ बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स बिगिन विद द कैपिटल लेटर. जो बुक्स होती हैं, एपिक्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स के नाम होते हैं, इन सब के मैगजीन्स के नेम्स ये हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट किए जाते हैं. द रामायणा, द बाइबल, द हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे एंड सो ऑन. द प्रोनाउन आई. आई प्रोनाउन जो होता है, जो सेंटेंस में हम कहीं पे भी यूज़ करते हैं, हमेशा हम कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं. वी वॉन्ट राइट आई, सिंगल आई in a small alphabet. He and I are players.
अब देखिए, अब ही में एच कैपिटल इसीलिए है क्योंकि वह सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है, और आई हमने इसीलिए कैपिटल लिखा है, अकॉर्डिंग टू द रूल आई हमेशा कैपिटल ही यूज़ किया जाता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट फुल स्टॉप। फुल स्टॉप हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं इन द सेंटेंसेस। फुल स्टॉप इज़ यूज एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, असर्टिव सेंटेंस होते हैं, और अ कमांड इट इंडिकेट्स द क्लोजर ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस। वहाँ पर हम फुल स्टॉप से अपने सेंटेंस को एंड करते हैं। इसका मतलब हमारा सेंटेंस वहाँ पे कंप्लीट हो गया है। गॉड इज़ एवरीवेयर, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप इज़ ऑल्सो यूज आफ्टर एब्रीविएशन। अब एब्रीविएशंस क्या होते हैं? शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ BA, बैचलर ऑफ आर्ट्स, इनका एक शॉर्ट फॉर्म, इतने बड़े सेंटेंस को हम एक शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं, तो हम इन दोनों के बीच में फुल स्टॉप लगा के इनको अलग करते हैं, एंड डॉट एट द लास्ट ऑल्सो। M में M.A. MLA में M.L.A. AICC, here we have used full stops or dots. SBI. Now question mark, it is used after sentences which ask questions. जिन sentences में some questions is asked, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, thus it is called a question mark. इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ये वाला साइन जिसको हम क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। What is your qualification? Question mark. Where did you get this? Question mark. Where are you going? Question mark. So look here, in all the sentences questions are asked and we have marked this question mark at the end of the sentence. Comma. Comma is a punctuation mark that is used to separate words of the same category. जब एक साथ सेम कैटेगरी के कुछ वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं इन अ सेंटेंस, हम उनको कॉमा से सेपरेट करते हैं, अलग कर सकते हैं। निक्की वर्क्स स्लोली, केयरफुली एंड पेशेंटली। अब उसके लिखने की क्वालिटीज़ को ही बताया गया है, तो हमने स्लोली, कॉमा, केयरफुली एंड पेशेंटली, राइट। अगर हम बार बार एंड यूज़ करेंगे, द सेंटेंस विल नॉट लुक एक्यूरेट, सही नहीं लगता है सेंटेंस। सो here we use commas. I read Hindi, English, social studies and computer science. So here Hindi, English, social studies and computer science all are the subjects. They belongs to the same category. इसीलिए हमने इनके बीच में कॉमर्स को इससे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। आर्चित, निकिता एंड ईशान आर गुड फ्रेंड्स. These are the names of the person and we have used comma here. Now apostrophe. This is a type of comma, लेकिन यह वर्ड के ऊपर की साइड में लगता है, just like this. We use an apostrophe. इस तरह का जो कॉमा होता है ऊपर की साइड में, with the nouns followed by to show that they particularly belong to that person. किसी persons की belongings को शो करते हुए जब हम किसी के बारे में बात करते हैं, किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो यह अपॉस्ट्रॉफी यूज़ किया जाता है। दिस इज़ ध्रुव्स बॉटल। इसका मतलब क्या है? यह ध्रुव की बॉटल है। ही वियर्स हिज फादर्स शू। उसने अपने पापा के शूज़ पहने हैं। दिस बॉटल बिलोंग्स टू ध्रुव। सो हेयर वी कैन सी दिस इज ध्रुव्स बॉटल। तो ये बिलोंगिंग शो कर रहा है, बॉटल किसकी है? ध्रुव की है। शूज़ किसके हैं? फादर के हैं। सो हेयर वी यूज दिस टाइप ऑफ apostrophes. In plural nouns ending with s, we use apostrophes after the s to show the possessions. अब जब प्लूरल फॉर्म में होता है जो वर्ड है वहाँ पे, तो हम s के बाद apostrophe यूज़ करते हैं for the things belonging to that particular noun. The wings of the birds were golden. अब यहाँ पे birds के wing की बात की जा रही है, तो हम birds के बाद
द बर्ड्स विंग वर गोल्डन। हम इसको जब अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करके सेंटेंस फ्रेम करेंगे तो द बर्ड्स, फिर अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, विंग्स, इसका मतलब है बर्ड्स के विंग्स। दिस इज अ हॉकी टीम ऑफ गर्ल्स। अब गर्ल्स हेयर, लुक हेयर इज इन अ प्लूरल फॉर्म, तो हम इसका पोजेशन कैसे शो करेंगे, अपॉस्ट्रॉफी कैसे यूज़ करेंगे। दिस इज अ गर्ल्स, वी यूज़, पहले हम गर्ल्स लिखेंगे और फिर अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, हॉकी टीम। So this is the difference of apostrophes used with singular or plural form of any noun.